अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई अरशद खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, कफलेता से ऐलान हुआ मुझसे बारात का? आपने अच्छा, अपील यूसुफ जारी भाई की बोल थी? रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, यूसुफ बोल रहा हूँ भाई, बेटा यूसुफ हमारा बोल रहा काम हूँ। तो लोगों तक बात पहुंचाना है ना। हाँ तो ऐलान करेंगे तो असल ठीक तुम है, नहीं मुंसिफ करेंगे तो भी होते कोई मसला अरशद नहीं है। भाई, तुम मुंसिफ होते तो तकी उस्मानी अरशद मदनी को ऐलान करते कि साथ से बारात का ऐलान करें, सारा मामला ही खत्म हो जावे। तुम्हारे अंदर ताकत ये है, तुम मर्द आप हो। अगर अकेले सुनो बात सुनो, तुम करने के लिए मर्द फोन हो। किए हो, सुनो, आप अगर अकेले बात करने के लिए फोन किए हो तो मैं फोन कट कर देता हूँ, तुम रिकॉर्डिंग करके डाल दो, मैं सुन लूंगा। मैं अगर तुम्हें, दोनों तुम तरफ से मर्द बात हो तो करने के लिए ऐलान करो फोन ना। किए हो, तुम मर्द ठीक हो है, तो रख दो। जुल्फिकार से कहो, तकी उस्मानी से कहो, अरशद मदनी से कहो कि वो साथ से बारात का ऐलान करें, और ये झूठे हैं, अंदर से मिले हुए हैं। कहां गया, कहां गया? हाँ भाई, क्यों फोन काट दिया? भाई अगर आपको अकेले बात करना है, सिर्फ मोनोलॉग करना है, तो आप अकेले भाई रिकॉर्डिंग मैंने करके आपसे सवाल किया, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने डायलॉग हाँ हाँ हाँ, मैं करना है, आप मेरी बात सुन लो ना, मैंने कॉल किया, मेरी सुन लो, फिर जवाब दे देना। नहीं तो एक एक करके बात करना। हाँ एक एक करके, एक 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 करके, मैं एक उसका एक। जवाब दूंगा, और मेरी जब तुम्हारी बात होगी मैं सुनूंगा, मैं जब यकीनन, बोलूंगा तुम खामोशी से बिल्कुल सुनना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मैं अगर तुम्हें बीच में सवाल पूछता हूँ, तुम जवाब देना। ट्रोलिंग की तरह बात करना तो मैं फोन कट कर दूंगा। अरे भाई मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ ना, आप- मेरा सवाल अभी भी सुन लो, फिर से सुन लो, इसमें ट्रोलिंग लग बोलो। रही है। तुमने जैसे हाँ, अपील एक की, सिंपल सवाल करना। हाँ बोलो। तुमने जैसे अपील की कफलेता वालों से हाँ कि यूसुफ से हाँ बारात का ऐलान करें, हाँ तुम एक अपील जारी करो ना, तकी उस्मानी से, अरशद मदनी से, महमूद मदनी से, जुल्फिकार से। आज 10 साल हो गए फतवे को कि खुलकर अभी ऐलान कर दे बारात का साथ से। नहीं नहीं नहीं, बात चेंज कर दी। कहाँ चेंज कोई किया? भी एक बात रखो, एक बात रखो, बहुत सारी चीजों को मिक्स मत करो। मिक्स एक नहीं बात किया, रखो, क्या मैं बात रखना फिर चाह रहे हो? दोहराता हूं, तुमने मेरे हाँ। खिलाफ जो कहा कि बारात का ऐलान करें, सारे पचड़े की जल तो साथ है, तुम इनसे कहो कि दोगलापन छोड़ देवे तकी उस्मानी। और मेरी बात होगी, तुम्हारी बात हाँ, हो गई। एक एक करके बात। ठीक है, तुमने अपनी बात रखे, एतराज रखे ना, मैंने खामोशी से सुना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आप भी खामोशी से सुनो, तो बात होगी ना, वरना बात नहीं होगी ना। चालू है, बराबर है ना? ठीक है, आपका ये एतराज है कि मुफ्ती तकी, मैंने आपके ताल्लुक से बारात का ऐलान करने के लिए कहा, तो मैं मुफ्ती तकी उस्मानी के को ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब सबसे बारात का ऐलान करे? बराबर, सब बड़ों से, हाँ सब बड़ों से, सब आगे उसमें, ये बेसिक एतराज है। यही है। ठीक है, ठीक है, अब इसका जवाब आप सुन लो। देखो, आपका ताल्लुक जो है ना शूरा जमात से है, बराबर? नहीं है, मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले सुन्नत वल जमात, तो क्या मैं अहले सुन्नत वल जमात नहीं हूँ? तो फिर मुझे शूरा से क्यों जोड़ रहे हो? आप शूरा की ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ क्यों बात कर? हमारी निस्बत अहले सुन्नत वल जमात है। फिर आप बात पलट दिए, आपने बात पलटी, आपने मेरी निस्बत शूरा से लगाई। नहीं, दारुल देवबंद वाला क्यों बोल रहे हो? अपने आप को हनफी बोल दो, फिर कोई बोलेगा कि हनफी क्यों बोल रहे हो? डायरेक्ट अपने आप को वो हमारी बोल, दो, फिर हम कुछ भी मत बोलो ना। अहनाफ देवबंद है ना, अहनाफ में भी बहुत कुछ। मैं हनफी बोलूंगा, तुम बोलोगे तुम मिस्र के हनफियों को मानते हो कि नहीं? क्यों बोल रहे हो आलू सुन्नत वल जमात? क्यों बोल रहे हो? अपने आपको सीधा मुसलमान क्यों नहीं बोल देते? नहीं बोला जाएगा, क्योंकि शिया भी बोलते हैं, क्योंकि शिया भी बोलते हैं अपने आप को मुसलमान, बोरी भी बोलते हैं। अब आया बराबर, ठीक है, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत सारे लोग अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमको अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए एक चीज बताई जाती है। बिल्कुल, इसमें इतनी मुश्किल क्या बात है? अब जब बहुत सारे लोग सब अपने आप को किसी एक आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं, तो अपने आप को मुमताज करने के लिए अपनी आइडेंटिटी बताई जाती है। हाँ, अभी आप जमात वालों के अंदर चूंकि दो ग्रुप है, मैं वो एक इमारत निस्बत वाला ग्रुप है, एक भाई, भाई, हम बड़ी मैं बड़ी जवाब दूं बड़ी डिक्शनरी या पे आ नहीं जाओ ना। दूं? जबरदस्ती नहीं, क्यों मैं लुकमा जवाब- मेरे अंदर नहीं, ठूस रहे हो? नहीं, मेरे मुंह में कोई लुकमा क्यों ठूस रहे हो? मैंने तुमसे पूछा था। रिकॉर्डिंग करके भेज दो, अकेले बात करना है, रिकॉर्डिंग करके भाई भेज दो, तुम मैं सुन इधर लूंगा। उधर जाओगे तो रोका नहीं जाएगा, तुम मन में मतलब तुम जब बोलोगे आजादाना बात करोगे। नहीं, तुम्हारी सवाल मैंने सुना ना, मैंने टोका क्या?
भाई मेरी जवाब सुनो, तुमने एक जवाब तोहमत तुम्हारा लगाई सुनो। शूरा वाला होने की। नहीं सुनो, अच्छा तुम शूरा वाले होने को तोहमत समझ रहे हो? भाई तुम्हारे नजदीक बिदत है। नहीं, शूरा वाला होने तुम मुझे तुम्हारे नजदीक अहले बिदअत नहीं सुन्नत है और ना? सुनो, अहले सुन्नत और जमात में सब कुछ आ गया ना। भाई तुम्हारे नजदीक तुम्हारे नजदीक बिदत है। तुम जब बोलोगे तो गाली दोगे वो। तुम्हारे नजदीक बिदत ही होना है। आपको समझते हो कि नहीं शूरा वाला? मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं हूं मैं। अहले सुन्नत और जमात हूं। उसके मुआफिक जो फिर चीज वही नहीं है वो शूरा वालों की भी कबूल नहीं करता मैं। अच्छा, जो चीज मुआफिक है उसमें तुम शूरा वालों की कबूल करते हो? अरे वो तो देवबंद कह रहे हैं ना हमारी जमात है। भाई तुम अलग क्यों, तुम तफरका क्यों पैदा कर रहे हो? तुम्हारा सबसे बड़ा मसला तो मदारिस और मकातिब और तफरका है ना। तुम जो कर रहे हो आजकल दारू, तुम्हारी पूरी तहरीक का मकसद ये है कि तफरका पैदा हो जावे। तबलीग वालों को बिदत ही कह रहे हो। नहीं है, नहीं 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 नहीं, तबलीग के अंदर जो बिदात हो रही है उसको हम बिदाती कह रहे हैं। अच्छा समझ में आया? तबलीग, हाँ तबलीग तो कुरान का हुक्म है, उसको कौन बिदात कहेगा? हाँ नहीं नहीं, लेकिन मौलाना इलिया, ये लोगों को धोखा मत दो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीग बिदत है कि नहीं है? अभी इश्काल कुछ और किया था, जवाब कुछ भाई और जवाब देगा, तुम वो इधर सुन उधर नहीं जाओ। रहे हो कि दूसरी जगह पर जम मारो। मैं तुम्हें सवाल भाई, फिर से याद दिला सवाल देता हूँ। करने के अंदर मैंने मैं टोका तुमको किया। सवाल फिर से याद दिला देता सवाल हूँ। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सवाल मेरे को याद है। सवाल करने उसका के लिए जवाब दो ना। नहीं टोका ना तो उसी का जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब पूरा हो जाएगा। अरे हकला मत, जवाब दो यार। भाई जवाब ही दे रहा हूँ, हकलाना नहीं हूँ। समझ में आया? जवाब दो। अब जवाब दूं मैं? टोकोगे नहीं बीच में? जवाब दो। इधर उधर मत जाना बीच में ना कि टोकोगे। इधर उधर मत जाना। इधर उधर तुम जाते हो, मैं नहीं जा रहा हूं। तुम शूरा वाले हो क्या हो? अरे तुमसे सीधा सवाल है। साद का मसला हमारा शूरा का नहीं है। तुम बड़े ये जो दोगलापन कर रहे हो उनसे अपील जारी करो ना कि साद से बारात का ऐलान करें। अब तक क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर दूसरा सवाल कर रहे हो। अरे वही है, सवाल कर रहे हो। तुम खेल रहे हो। भाई काम करो, तुम मुझे रिकॉर्डिंग करेगा मोनोलॉग का भाई शौक तुम है, इधर तुमको बात दूसरे करो। की बात सुनने की आदत देखो नहीं वो है। तो गैर मुकल्लिद वाली आदत है। हम बोले कुछ जवाब मिलेगा कुछ नहीं 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 नहीं, वो तुमको चाहिए कि मैं भाई तुम हकलाओ मत। तुमको सवाल है 10 साल हुए 10 साल हुए तकी उस्मानी, जुल्फिकार नक्शबंदी, अरशद मदनी, महमूद मदनी, फजलुर रहमान, ये सब लोग क्यों बारात का ऐलान नहीं करते साद से? ये नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक देवबंद का फतवा नफसानी ख्वाहिशात वाला है। 60 से ज्यादा दारुल इफ्ता के फतवे नफसानी ख्वाहिशात है। देवबंद को बीच में मत लाओ, वहां से यहाँ पर जम मारना चालू कर दिए वापस। क्यों जम मार रहे हैं? ये देवबंद का मातेहत नहीं है सारे लोग। यहाँ से वहां पर जम मारना चालू तुम ये मक्कारी, ये सारे लोग देवबंद के मातेहत में नहीं है। जो है मुफ्ती तकी उस्मानी, क्या मैं किसी शिये का नाम, ओ सुनो, मैं किसी शिये रामजी से तकाज़े कर रहा हूँ साथ के बारे में बोलने को? पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर क्या बोले कि मुफ्ती तकी उस्मानी सब फतवा देते हैं, साथ फतवा देता है, ये फतवा देता है, तबलीगी की जमात वाले तो कुछ भी फतवा नहीं देते। नहीं देते अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कोई दारुल इफ्ता है ही नहीं। हम हर वक्त देवबंद से रुजू करते हैं। अरे बोले भाई तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर ताकत है। 10 साल हो गए, बड़े बड़े दारुल इफ्ता ने फतवे दिए। तबलीग की जमात वाले फतवा देते हैं कि नहीं देते अल्हम्दुलिल्लाह। फतवे क्यों ठोक रहे हो? कौन ठोक रहा है? तकी उस्मानी साहब सूदखोर हो गए, ये सूदखोर हो गए। बिन्नौरी टाउन तबलीग जमात का मदरसा है। हाँ, जरवली खान ये तबलीग जमात के आदमी है। मुफ्ती सलीमुल्लाह तबलीग जमात के आदमी है। अरे तुम झूठ बोलोगे फिर हमको गुस्सा नहीं आएगा? धोखेबाज नहीं हो तो तुम ये बताओ कौन से दारुल इफ्ता ने मुफ्ती तकी को सूदखोर कहा? अरे सुनो, दारुल इफ्ता का नंबर तो बाद में आएगा। तुम्हें फिर पिछली ऑडियो में कहा था। अरे सुनो, दारुल इफ्ता का दूसरी बैंक का जैसे ही मीजान बैंक उसका चेक क्लियर करेगा वैसे ही ताआवुन अल इस्मी वल उद्वान में आ जाएगा। वो मेरे भाई दावा कर दिया, दलील मांग रहा हूं। अरे मैं दलील दिया ना। अरे अरशद दलील दिया। ओ अरशद बेटा, मेरे बच्चे दलील दिया। तो सुन अरे सुन भाई, अमेरिका बैंक ऑफ अमेरिका का चेक, बैंक गई चूल्हे की भाड़ में। पहले ये बताओ कौन से दारुल इफ्ता ने मुफ्ती तकी को? अरे दारुल इफ्ता का नंबर तो बाद में, हम वही तो कह रहे हैं। अरे झूठा इल्जाम नहीं। सुनो, बिन्नौरी टाउन ने नामजद मुफ्ती तकी का नाम लेके उसको हराम कहा है। सूदखोर है। अरे सूद लेने वाला सूदखोर होता है। कहा क्या?
अच्छा, सूद लेने वाला सूदखोर हो तुम ये बताओ ना, फतवे के अंदर ये अरे लिखा है तुम कि कब से सूदखोर है? तुम इतना बड़ा पागल, क्या खून करने वाला खून ही नहीं होता? सूदखोर है। चोर करने वाला चोरी नहीं होता? अरे तो अरे तुम बोलोगे फोटो खींचा है लेकिन तस्वीरबाज कहाँ लिखा है? अरे अजीब पागल हो। बिन्नौरी टाउन को समझ में नहीं आया, तुम्हारे को समझ में आ गया? बिन्नौरी टाउन को समझ में आया तभी तो कहा, नामजद कहा कि तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी, तुमने जो सूद लिया उस पर तौबा करनी पड़ेगी और वो हराम है। इंटरप्रेटर हो यार, फतवा समझने। अरे इंटरप्रेटर तो तुम बन रहे हो, मैं तो हूबहू वो कह रहा हूँ जो लिखा हुआ है। समझने के लिए कहाँ लिखा हुआ है? सूदखोर लिखा है मुफ्ती तकी उस्मानी। मतलब चोर भले चोरी, उसको चोर, अरे चोर को चोरी नहीं, चोरी करने वाला चोर नहीं कहा जाएगा, जिना करने वाले को जिनाखोर नहीं कहा जाएगा, चोरी नहीं कहा जाएगा। बिन्नौरी टाउन को समझ में नहीं आया, जानी को जिना कहा जाता है। अरे वो तो अक्ल उनको क्या मालूम कि अरशद इसका भी मतलब मांगे, उसने हराम कहा। अच्छा, उसने हराम कहा। जाहिल मुतलक नहीं बेटा, तुम जैसे सब खेलता हो, तुमसे सवाल का जवाब तो बन नहीं पड़ा, इधर उधर भाग रहे हो। तुम्हारी जहालत है। अरे तुम्हारी जिहालत है। अकेले अकेले अरशद बोलना बहुत आसान है, अकेले अकेले गैर जिम्मेदाराना बात करना बहुत आसान है, जवाब देना पड़ेगा तो अच्छे अच्छों की टांगे और जबान कांपने लगती है। सवालात का जवाब आएगा, टेंशन मत लो। अभी तक तुम्हारा पाला जो है ना, तुम्हारा पाला अभी तक जो है ना नॉर्मल आदमियों से अरे तकब्बुर तो फिरौन का भी नहीं, तू किसी मैं मुफ्ती हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढीमाका हूँ, सुन। टेंशन मत लो। अरे फोन छोड़ के अभी तू भागा था। जवाब मिलेगा, टेंशन मत लो। अरे फोन छोड़, तू भागने की तैयारी कर रहा, तू जवाब देना। तू कफलेता वालों को अपील कर रहा है कि यूसुफ से बारात का ऐलान करो। तू तकी उस्मानी को बोलना जो झूठ बोलता है, तू अरशद मदनी को बोलना जो झूठ बोलता है, जो पीर जुल्फिकार साहब के मसले में करोड़ों लोगों की हिदायत में झूठ बोल रहा है। अरे तो इनको बोलना कि ये साथ से बारात का ऐलान करे, सारा मसला खत्म हो जाएगा। वापी वाले जुमेरात के दिन शूरा वाले मरकज में तुम्हारा बयान रखवाते कि नहीं रखवाते? नहीं रखते। तो ऐसे जाहिल का अबे बेवकूफ नहीं रखते, रखवाया जाएगा। अबे बेवकूफ नहीं रख तेरे, तू हजार बात करेगा, सुन। अबे तुझे यूसुफ तो बिदत ही लगता है, लेकिन अरशद मदनी महमूद मदनी नहीं लगते जो जुलूस निकालते हैं। तू अपने बाप का हलाली हो तो बोल कि महमूद मदनी जो चद्दर चढ़ाने गया वो बिदत है। तू बोल तकी उस्मानी ने अलाल ऐलान झूठ बोला। तू बोल कि जुल्फिकार ने झूठी हदीसों की दुकान खोल के रखी है, कहां भाग गया? कम बखत औकात नहीं है, बढ़िया है कम बखत। ये दो इल्जाम कफलेता वालों से कहता है कि यूसुफ से बारात का ऐलान करो। इस कम बखत में और किसी माइके लाल में हलाली में दम नहीं है कि सलमान मंसूरपुरी से कहे, तकी उस्मानी से कहे, अरशद मदनी और महमूद मदनी से कहे कि ये अलल ऐलान साथ से बारात का ऐलान करे। सारे फितने की जड़ तो वो है। इसको यूसुफ क्योंकि वद्द सुआ यगूस या ऊक जैसे यकीनन जैसे मुफ्ती तकी और ये फजलुर रहमान और महमूद मदनी और अरशद मदनी की हरकतों को दावे के साथ इनको मैं झूठा साबित करता हूं, इनको बिदती, इनको झूठी हदीस वाला बोलता हूं। इन किसी माई के लाल में दम नहीं कि तकी उस्मानी को झूठा कह देवे, तकी उस्मानी के बारे में कह दे तुमने तस्वीर हलाल की है। किसी के अंदर दम नहीं कि महमूद मदनी को कुफ्र और शिर्क करने वाला कह देवे। किसी में दम नहीं कि अरशद मदनी को कह दे कि तू ओमर अल्लाह को एक कहता है, तू भारत माता की जय को हलाल कहता है। हमारे बच्चे स्कूल में जिस दिन काम होते स्कूल में एब्सेंट कर देते हैं, लेकिन ये चीज नहीं बोलते, और तू उम्मत की मेहनत पे पानी फेर रहा है। कमबख्त भाग गया, दो तकाजे कर रहा है अरशद दिल्ली वाला। इसमें दम नहीं है कि ये कफलेता में कह रहा है शूरा वाले बारात का ऐलान करें, शूरा वाले बारात का ऐलान करें। अरे सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, बन जाए मर्द, बन जाए हलाली, और तकाजा करे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से कि क्यों दोगलापन कर रहे हो, क्यों दोगलापन कर रहे हो। अरशद मदनी से कहे क्यों दोगलापन कर रहे हो। 60 से ज्यादा दारुल इफ्ताओं के फतवे के बावजूद क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो कि रुजू हो गया और तौबा हो गया। क्यों जुल्फिकार के बारे में नहीं बोलता। तो ये सब दोगलापन है। अरशद दिल्ली वाला बार बार फोन छोड़ के भाग जा रहा है। अकेले यूट्यूब बनाना बहुत आसान होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दूसरी एक बात, ये अरशद दिल्ली वाला जैसे जाहिल पूछते हैं कि सूद तो लिया लेकिन सूदखोर कहाँ हुआ, चोरी की लेकिन चोर कहाँ हुआ, जिना किया लेकिन जिनाखोर कहाँ हुआ। और अरशद दिल्ली वाला महमूद मदनी और अरशद बंदी की सफाई में कहता है कि उन्होंने बिदत तो की लेकिन ऐसे बिदत ही नहीं हुए। तो मैं पूरे आलम इस्लाम से कह रहा हूँ कि भाई शरई इस्तिलाहात इजारा है, मुदारबा है, मुहारबा है, मुशारकात है, या फिर मैसिर है या नहीं, रिबा है कि नहीं, ये तो सारी बातें बाद में है। जैसे ही किसी और बैंक का चेक मीज़ान बैंक में आता है तो उसको बैंक के चार्जेस उसको चुकाने ही पड़ते हैं, और जैसे ही मीज़ान बैंक का चेक दुनिया के किसी कोने की बैंक में जाएगा तो उसको भी उसको मानना पड़ेगा और उसके चार्जेस चुकाने पड़ेंगे। तो गड़बड़ तो यहाँ पे है, गड़बड़ तो इंशाल्लाह पूरा खुल के टेक्निकल मैटर। अल्हम्दुलिल्लाह कॉमर्स ग्रेजुएट भी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, उलमा की सोहबत भी हासिल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा खुल के समझा रहे हैं। ये हरकत ही ताआवुनु अलल इस्मी वल उद्वान हुई। किसी भी सूदी बैंक के चेक को एक्सेप्ट करना और किसी भी सूदी बैंक को हमारा चेक क्लियर करने के बदले कमीशन देना उसके सूद के धंधे में मदद है और यहीं से हराम हो जाती है। लेकिन छुटभैये मुफ्ती दुनिया में अपना मॉडर्न होना साबित करने के लिए और कुरान और हदीस की दुश्मनी, ऐसे ही सूद और शराब हलाल होगी इंशाल्लाह। इसके और मुस्तकिल एक टेक्निकल ऑडियो बनाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।